जो ज़िक्र आता है मोस्ट कॉमनली, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली एक वीडियो भी देख रहा था, टुवर्ड्स इटर्निटी करके एक पेज है। वहाँ पे वो लोग उन लोगों ने डेडिकेटेडली इसके ऊपर वही सारी सेम चीज़ें जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने अपने लेक्चर्स में वेरियस टाइम्स में बताया है, उन्हीं चीज़ों को वहाँ पे वो लोग भी मेंशन कर रहे थे। मतलब ईच एंड एवरीथिंग, जैसे कि वो उनके जो नाम है नाराशंसा, वहाँ से वो कंपेयर करके उन उससे एसोसिएट करना, फिर उन वो सर्कमसाइज्ड होंगे वो मेंशन करना, फिर वो जिस जगह पे आएँगे, तो वो कौन से ऐसे वर्सेस हैं, किन किताबों में हैं, और वो उसको इंटरप्रेट करना कैसे गलत साबित होता है? क्यों वो सही नहीं है? आप प्लीज़ हमें बताएँ। इनिशियली तो जैसे मैंने कहा ना कि इस इन्फ्लुएंस में जब इंसान कोट करते हैं ना ये चीज़ें, ख़ास तौर पे बहुत अट्रैक्टिव महसूस होती हैं, क्योंकि बिब्लिकल ट्रेडिशन के साथ मुस्लिम जो मतलब यहूदियों और ईसाइयों की जो ट्रेडिशन है, उनके साथ एंगेज करने में मुस्लिम स्कॉलर्स ने बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, और मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंगेजमेंट एक उनके साथ हुई है। सो देयर इज़ नो डर्थ ऑफ स्कॉलरशिप, ठीक है। हाँ, उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, वट, बट यहाँ पे कुछ नहीं था। सो लोग समझते थे हम क्या ये मूर्ति पूजक हैं, ये तो ये हैं वो ये काफिर वगैरह, वट पीपल डिमीन करते हैं ना मुस्लिम्स। बाय एंड जी, लार्ज दे ट्राई टू, जी, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो यही समझते हैं कि ये तो हिंदू क्या है, मुशरिक हैं, ये मूर्ति पूजा है और ये सब आइडोलेटर्स है, तो यहाँ क्या नो मीनिंगफुल डायलॉग क्या करना है, हम तो तौहीद के अलंबरदार है वगैरह वगैरह। हुँ, ऑल्दो एट अ मिस्टिकल लेवल बहुत एंगेजमेंट हुई है, ये तो कॉमन लेवल होती है ना। एक हायर फिलोसॉफिकल लेवल पे तो सूफीइज्म जो है, मुस्लिम जो सूफीज हैं, उन्होंने जी, जो स्कॉलर्स भी थे, उन्होंने बहुत सीरियसली लिया है हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट को। उन्होंने ट्रांसलेशंस भी करवाए अपने दौर में। बहुत से जो मुस्लिम बादशाह थे इंडिया में, उन्होंने अपनी पेट्रनेज में ट्रांसलेशंस करवाए, ख़ास तौर पर मुग़ल पीरियड, उससे पहले भी। दारा शिकोह का तो मालूम ही है, लाइक पर्शियन में जी, जी, उन्होंने गीता का ट्रांसलेशन, उपनिषदों का ट्रांसलेशन करवाया, और उसके बेसिस जी, पे फिर ओरिएंटलिस्ट्स ने इंग्लिश ट्रांसलेशंस तैयार किए इन सब चीज़ों के। सो देयर हैज़ बीन अ सीरियस एंगेजमेंट आल्सो व्हिच इज़ अ सूफी मिस्टिकल एंगेजमेंट, ठीक है। वहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त एंगेजमेंट, वो उसको हम फिर भी एक नॉलेजेबल एंगेजमेंट कह सकते हैं। अच्छा, जो आपका सवाल था बेसिकली कहाँ-कहाँ से क्लेम्स किए जाते हैं, ये तो अब मेरे ख़्याल से सबको पता ही होगा। जी, वैदिक जो टेक्स्ट्स हैं, बेसिकली जो संहिता पोर्शन है, उसमें एक तो वर्ड आता है वो वेदों में बहुत ज़्यादा, नराशंसा। तो उसको ट्रांसलेट किया जाता है कि ये मोहम्मद लफ्ज़ का लिटरल ट्रांसलेशन है, द प्रेज़्ड वन, ठीक है, जिसकी तारीफ़ की गई है। तो नराशंस का मतलब भी वो यही बताते हैं कि इसका मतलब है मैन हू इज़ प्रेज़्ड। इसी तरह से भविष्य पुराण, जो एक पुराणास एक अलग कैटेगरी है बुक्स की हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशन में, उनकी एपिस्टेमिक वैल्यू जो है, यानी जो उनका हिस्टोरिकल रिलायबिलिटी है, वो उतनी नहीं समझी जाती है। मतलब मैं ये प्योरली ऑन क्रिटिकल स्कॉलरशिप लेवल पे बोल रहा हूँ। अगर आप श्रद्धालु हिंदू हैं तो आप पुराणों को ही ज़्यादा अहमियत देते हैं। तो पुराण जो है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, और ऐसा नहीं है कि मतलब वो इम्पोर्टेंट नहीं है ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म में, विच दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ़ यू गो एंड चेक आउट द रिलायबिलिटी, वो कितने रिलायबल है हिस्टोरिकली, ऑथेंटिसिटी उनकी क्या है, तो वो उतना नहीं, ठीक है। तो एक तो भविष्य पुराण नाम का एक किताब है, उस पे क्लेम किया जाता है कि उसमें प्रॉफिट की प्रोफेसी है। इसी तरह से फिर देयर इज अनदर कल्कि पुराण, एंड और इसके कुछ हिस्से फिर महाभारत में भी हैं, और कुछ हिस्से इसके मत्स्य पुराण में भी हैं, भागवत महापुराण में भी हैं। इस तरह मेनी पुराणास। एंड देयर इज अ फिगर जिसको एक एस्केटोलॉजिकल फिगर कहते हैं, जिसको कल्कि कहा गया है, अवतार। जी, तो उसकी बात की गई है, तो मुस्लिम्स टेंड टू क्लेम कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की बात हो रही है। अच्छा, इसी तरह से ये तो वेदों का हो गया, और पुराणों का, और कल्कि पुराण का, और इसी तरह से बहुत सी चीज़ें लोग कहते हैं अहमद नाम वेदों में हैं वगैरह। सो दे ट्राई टू से, सो दीज आर द ऑल द सोर्सेज जो मैं जानता हूँ। या तो भविष्य पुराण है, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, या फिर भविष्य पुराण, और
या फिर मतलब वैदिक टेक्स्ट्स हैं, बस यही है जी। जिनको बुनियाद बनाकर ये सारा मुकदमा खड़ा किया जाता है कि प्रॉफिट की जो प्रोफेसीज हैं वो हिंदू टेक्स्ट में हैं। अगर आपको ये क्लिप पसंद आया हो तो फुल वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, और अगर आप वर्ल्ड रिलीजन्स पॉडकास्ट के बाकी एपिसोड्स को देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स वन डेस्टिनेशन।